विनका स्टडी में आप सभी का स्वागत है। सरकार ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जारी की है उस पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही जो टीचर बनना है, जो मुश्किल हुआ है आसान हुआ है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नई शिक्षा नीति का जो अन्य गवर्नमेंट एग्जाम है उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्कूली शिक्षा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तथा उच्च शिक्षा में इसका क्या बदलाव, क्या परिवर्तन किए गए हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को अपनी सभी एजुकेशन ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस नई एजुकेशन पॉलिसी का नॉलेज हो सके। नई एजुकेशन पॉलिसी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय और रमेश पोखरियाल निशंक, जो देश के मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उन्होंने मिलकर जारी किया। जो अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन किए गए हैं वो हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसके बाद में हम उच्च शिक्षा में किए गए बदलाव डिस्कस करेंगे। अभी तक इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में स्कूली शिक्षा 10+2 की व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 बताया गया, जिसमें 9 से 12 तक सब्जेक्ट की डीपली स्टडी की जाएगी। इसके साथ ही मल्टीपल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होगी, जैसे केमिस्ट्री वाला चाहे तो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है या अन्य कोई सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। ई पाठ्यक्रम विकसित किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित की जाएगी। साथ ही एक नेशनल शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म डेवलप किया जाएगा, जो NETF के नाम से जाना जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा के लिए भी कुछ अप्रूवल रखे हैं, इनको आगे डिस्कस करेंगे। पहले स्कूली पाठ्यक्रम डिस्कस करते हैं। 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए एक अलग कोर्स डेवलप किया जाएगा, जिसमें उन्हें खेल में पढ़ना सिखाया जाएगा। यानी 3 साल से 6 साल तक का जो बच्चा होगा उसके लिए खेल में पढ़ाई सिस्टम डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा टीचर्स की भी अलग से ट्रेनिंग होगी। जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए, टीचर्स के लिए भी उनकी अलग से ट्रेनिंग होगी। तथा कक्षा 1 से 3 तक, यानी 6 साल से 9 साल तक के स्टूडेंट हैं, उनको नेशनल मिशन से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा कक्षा 6 से स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे एजुकेशन के साथ में ही बच्चों को एक स्किल भी डेवलप की जाए। स्कूलों में नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा जो पूरे भारत में एक जैसा होगा। बोर्ड की परीक्षा में जो भी हवा होता है बोर्ड की एग्जाम का, उसे मिटाने की कोशिश की गई है। एजुकेशन का बजट भी 4.4% है GDP का, उसको बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। इसके साथ ही साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा करवाई जा सकती है। अभी साल में 1 बार बोर्ड की एग्जाम करवाई जाती है, इसे साल में 2 बार करवाया जा सकता है। साथ ही नया कॉलम भी होगा एक एजुकेशन में पेपर में, जिसमें बच्चा खुद मूल्यांकन कर सकेगा। इसके साथ ही एक कॉलम ऐसा होगा जिसमें सहपाठी, जो एक इंटरेस्टिंग चीज जोड़ी गई है कि सहपाठी भी उसका मूल्यांकन कर सकेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज जोड़ी गई है। इसके साथ में ही उच्च शिक्षा का जो बजट है GDP का, वो 6% कर दिया है, जो वर्तमान में 4.4% है। यानी बजट बढ़ेगा तो रिसर्च और अच्छी एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिल सकेगी। अब उच्च शिक्षा में और क्या परिवर्तन किए गए हैं वो देखते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने BTech में एडमिशन लिया और वो 2 सेमेस्टर के बाद में उसका BTech नहीं करने का मन हुआ, तो पहले तो BTech करने का मन नहीं हुआ तो नया जो कोर्स लेता था वो शुरू से उसे शुरू करना पड़ता था। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अब पढ़ने का मन है, दूसरा कुछ कोर्स पढ़ने का मन है, तो उसका 1 साल खराब नहीं होगा। उच्च शिक्षा में नया परिवर्तन किया गया है। इसमें 1 साल के आधार पर ही उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के आधार पर उसको डिप्लोमा कोर्स मिलेगा या अन्य कोई व्यवस्था की जाएगी। ये व्यवस्था अमेरिका के NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन की तरह रिसर्च के लिए एक अलग फाउंडेशन बनाया जाएगा, जिसमें साइंस के साथ ही अन्य सब्जेक्ट जैसे आर्ट, एग्रीकल्चर तथा अन्य में भी रिसर्च हो सकेगी। तो बात कर रहे थे उच्च शिक्षा की, जिसमें 2 साल पढ़ने पर डिप्लोमा कोर्स मिलेगा और डिग्री पूरी होने पर, कोर्स पूरा होने पर डिग्री मिलेगी। इस तरह की व्यवस्था और भी की जाएगी कि एडमिशन लिया जाए तो ये रिकॉर्ड कंसिडर किया जाएगा कि इसको क्रेडिट ट्रांसफर नाम दिया गया। तो ये कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा BA BSc जैसे कोर्स 3 साल के लिए होते हैं। नई पॉलिसी में ऐसा
वैकल्पिक व्यवस्था होगी कि अगर कोई नौकरी के लिए पढ़ना चाह रहा है, अगर कोई सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ना चाह रहा है तो उनको 3 साल की ग्रेजुएशन, और रिसर्च फील्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो उनको 4 साल का ग्रेजुएशन और 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। और 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में पीएचडी एमफिल की जरूरत नहीं होगी। साथ ही इसमें तीसरी जो महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई है, कोई भी स्टूडेंट अपना मनचाहा सब्जेक्ट भी चुन सकता है। जैसे कोई फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसके साथ में म्यूजिक भी जुड़ सकता है, तो अन्य कोई सब्जेक्ट भी चूज कर सकता है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। 5वीं तक के स्टूडेंट को अपनी मातृभाषा भी पढ़ाई जाएगी, जो आसपास की उसकी मातृभाषा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी, कॉलेज और जैसे यूनिवर्सिटी कराती है एग्जाम हर कॉलेज की, उससे संबंध, लेकिन अब कॉलेजों को भी स्वायत्तता प्रदान की गई है कि वो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवा सके। सभी यूनिवर्सिटी का एक ही कोर्स होगा। जैसे अभी गुजरात की यूनिवर्सिटी में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, राजस्थान की यूनिवर्सिटी में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। सारे देश की यूनिवर्सिटीज़ का एक ही कोर्स होगा और उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन से भी जोड़ा जाएगा। जो कोविड-19 के कारण ऑनलाइन एजुकेशन तेज़ी से डेवलप हो रहा है, ऐसी व्यवस्था भी इसमें की जाएगी। इसके साथ ही डीम्स यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तथा अन्य यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पॉलिसी भी एक समान होगी। अभी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग एजुकेशन स्टैंडर्ड हैं, उनको भी ख़त्म किया जाएगा। तो इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट 10 फैक्ट्स देख लेते हैं इस शिक्षा नीति के, जो इम्पोर्टेंट हैं, इससे निकल के आ रहे हैं। स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ खुद शिक्षा मंत्री होंगे, जो वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक है। और अलग अलग स्टेट के अलग अलग शिक्षा मंत्री भी इसके रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। बीएड का कोर्स 4 साल का होगा, इंटीग्रेटेड बीएड इसे नाम दिया गया है, जिसमें बीए, बीएससी और बीएड 3 साल की बीए, बीएससी और बीकॉम, और इसके साथ में 1 साल की बीएड, ऐसे मिला के 4 साल का बीएड, बीएससी कोर्स बनेगा। अगर कोई अलग से बीएड करना चाहे तो उसे 2 साल की बीएड करनी पड़ेगी, और साथ में करना चाहे तो 1 साल की बीएड पड़ेगी। इसके अलावा नेक्स्ट, आंगनबाड़ी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। प्री प्राइमरी शिक्षा को आंगनबाड़ी स्कूलों के माध्यम से डेवलप किया जाएगा। 3 से 6 साल तक के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए खेल खेल में कैसे एजुकेशन स्किल्स डेवलप किया जाए, उनके अंदर कैसे उनका मानसिक विकास किया जाए, ये डेवलप किया जाएगा। साथ ही पूरे देश में टेट लागू होगा। जो सेकेंडरी लेवल तक की एग्जाम होंगी, सेकेंडरी लेवल तक की एजुकेशन होगी, उनके लिए टेट लेवल फर्स्ट डिसाइड किया जाएगा, उससे ही टीचर तैयार होंगे। साथ ही बहुत सारे टीचर होते हैं, उनकी ड्यूटी अलग अलग तरीके से लगाकर एजुकेशन सिस्टम में उनकी व्यवस्था को बढ़ा दिया जाता है। अब चुनावी ड्यूटी के अलावा शिक्षक की कहीं भी ड्यूटी नहीं लगेगी, उनको बीएलओ के कार्य से भी मुक्त किया जाएगा तथा अन्य कार्यों से भी शिक्षकों को मुक्त किया जाएगा, जिससे शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को अधिक समय दे सकेंगे। इसके अलावा इस नई शिक्षा नीति में और भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। हर स्कूल की एक कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल किए गए हैं। और ट्रांसफर की नई पॉलिसी आई है। अभी ट्रांसफर के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है लोगों, टीचर्स को, और अलग अलग ट्रांसफर के लिए अलग अलग वो पॉलिसी, इसके लिए एक नई राष्ट्रीय पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें ट्रांसफर बंद हो जाएंगे। सिर्फ उन्हीं टीचर्स का ट्रांसफर होगा जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और प्रमोशन के आधार पर ही ट्रांसफर होंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ भी जोड़ी गई है। जो सेंट्रल स्कूल होते हैं उनकी तर्ज पर अब ग्रामीण इलाकों में भी क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे। जो ग्रामीण स्कूल हैं उनके लिए भी क्वार्टर बनाए जाएंगे, राज्य सरकार के स्कूलों के लिए। आरटीई का नया नियम लागू हुआ। जो 3 से 18 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। इसके अलावा 11वां इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मिड डे मील के साथ ही हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाए। स्कूलों में पेड़ पौधे ऐसे लगाए जाएंगे जिनसे उनको प्रोटीन, विटामिन प्राप्त हो सके। पेड़ पौधे, फलदार पौधे लगाए जाएंगे जो ब्रेकफास्ट में उन्हें दिए जाएंगे। साथ ही 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। साथ ही लोकल जो लैंग्वेज है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू किए जाएंगे। विज्ञान, गणित को बढ़ावा देने के साथ ही
अन्य विषयों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन मुख्य फोकस विज्ञान और गणित पर भी किया जाएगा। स्थानीय भाषा की शिक्षा, जो कि मैंने पहले मेंशन किया, की जाएगी। और पूरे देश में एक एनसीईआरटी मॉडल ही लागू किया जाएगा। एनसीईआरटी नोडल एजेंसी होगी। स्कूलों में जो राजनीति चलती है और जो सरकार का हस्तक्षेप होता है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही नई क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जिसमें कॉलेज बदलना आसान होगा और बीच में भी कोई कॉलेज छोड़कर जाना चाहे तो उसे दूसरी जगह स्टडी करने में आसानी होगी। उसकी जो पीछे का पड़ा हुआ है उसको ही मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति में बीएड स्नातक का कोर्स भी अलग अलग व्यवस्था में कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के पीडीएफ लेक्चर प्राप्त करने के लिए आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में विजिट कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल पर रेगुलर अपडेट, एजुकेशन नोटिफिकेशन तथा अन्य एजुकेशन कोर्स लगातार अवेलेबल है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।